इससे पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे उस वक्त तकरीबन सिर्फ मुश्किल से 70 रन्स बने थे और एक ही विकेट जो है वो गई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो सिचुएशन वहाँ पर भी बदल रही है। और अगर हम देखते हैं तो जनाब इस वक्त तकरीबन जो है वो 150 प्लस स्कोर बना चुका है इंग्लैंड और सिर्फ 2 विकेट्स गंवाई हैं। बेन डकेट की अपनी एक पोजीशन जारी है और उनका एक अज़म जो है वो जारी है कि उन्होंने कम से कम भी सेंचुरी क्या डबल सेंचुरी तक तो लेकर जाना है सिचुएशन को। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो ओली पॉप भी मुश्किल से आई गेस के 27-29 रन जो है वो बना सके और जैक क्रॉली भी बहुत देर तक नहीं चल सके। तो इस बारे से गुफ्तगू करते हैं। हाफिज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ साहब कैसे हैं आप? वालेकुम, बहुत शुक्रिया अल्लाह रब्बिल आलमीन। हाफिज़ साहब अगर हम देखते हैं उम्मीद नुमान से भी थी, साजिद से भी थी, ज़ाहिर है अब स्पिनर्स ही हमारे पास एक ऑप्शन है। आमिर जमाल एक ही फास्ट बॉलर हैं और एक विकेट अगर हम देखते हैं तो वो नुमान के हिस्से भी आई है और दूसरे विकेट जो है वो साजिद के हिस्से भी आई है। लेकिन इन स्पेशलिस्ट स्पिनर्स में कौन से स्पिनर को ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है, जिससे ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है कि विकेट्स आज के दिन में निकाली जा सकती है? देखिए बात ये, विकेटें तो कोई भी ले सकते हैं, तीनों के तीनों 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, उनको इसी काम के लिए खिलाया गया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए कंसर्न ये होगा, अभी कल भी और आज भी जो मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि जिस तरह से पिच अभी है और इंग्लैंड खेल रहा है, अगर इंग्लैंड आज के दिन में होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान को विकेट्स मिलने चाहिए। हाँ। अगर पाकिस्तान को विकेट्स नहीं मिलते हैं आज के दिन में और कल भी इंग्लैंड बैटिंग कर जाता है तो फिर थर्ड डे के ऊपर पाकिस्तान, फोर्थ डे के ऊपर अगर पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता है या फिर थर्ड डे के तीसरे दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान की बैटिंग आती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि जो रन्स ऑन बोर्ड किए हैं पाकिस्तान ने, इंग्लैंड इतना टाइम खेल जाता है तो वो पाकिस्तान से ज़्यादा रन्स करेगा। अभी भी देख लें दोनों के रन रेट में अभी भी आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। एक तरफ आप 3 स्पिनर्स के साथ हैं, पिच आपके आप अपने वेन्यू पर खेल रहे हैं, होम ग्राउंड पर, आपने अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक पिच बनाई, आपने 3 स्पिनर स्पेशलिस्ट उसमें शामिल किए, उसके बावजूद जो रन रेट है वो इंग्लैंड का बेहतर है। वो 2 स्पिनर्स के साथ थे और उनके स्पिनर्स में और पाकिस्तान के स्पिनर्स में फ़र्क भी है। पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग आपको ऑन पेपर ज़्यादा बेहतर लगती है, क्योंकि शुएब तो बिल्कुल नए हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग में तो कोई नया नहीं है ना, नुमान अली नए हैं, ना साजिद खान नए हैं, ना ही जाहिद महमूद नए हैं। तो अगर इस सूरत हाल को देखा जाए तो पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग इंग्लैंड से बहुत बेहतर है ऑन पेपर्स। उसके बावजूद इंग्लैंड के बैटर्स की जो कारकर्दगी है वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों से अब तक बेहतर लगती है, क्योंकि एक ख़ास हिकमत अमली जो उनकी है, जो कि अब तक आम हो गई है सारी दुनिया के सामने, कि वो खुला खेलते हैं, तेज़ रन्स बनाने की तरफ जाते हैं और वो अभी तक उसमें खेलते चले आ रहे हैं। एक बहुत सारा एक लगता है लोगों को कि शायद स्पिन बॉलर्स को अच्छा नहीं खेलते हैं, लेकिन अब अगर आप मुख्तलिफ वक्तों में देखते हैं कि कौन से स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते हैं तो उसके लिए स्पिनर का अच्छा होना भी ज़रूरी है। पिच में मदद होना, पिच से मदद, उस मदद से फ़ायदा उठाना और उसके बाद स्किल्स जो हैं आपकी बड़ी हाईएस्ट लेवल की होना चाहिए। इंग्लैंड की ये वाली बैटिंग साइड निस्बतन बेहतर खेलती है। बेन डकेट बड़े स्पेशलिस्ट हैं अगेंस्ट स्पिनर्स। वो जिस तरह से अभी मेरा ख्याल 100 रन के करीब हैं और आज अगर वो खेलते हैं, बाकी मानदा अभी काफ़ी ओवर पड़े हैं, तो ये मुश्किलात पाकिस्तान के लिए हो सकती हैं। जो पिच जिस तरह से तवक्को थी शायद, अब तक तो उस तरह का उसने ऑफ़र नहीं की चीज़ें, और मुश्किल होगा बल्लेबाजों के लिए उस वक्त कि जब शार्प स्पिन होगा और बड़ा स्पिन होगा। जब तक बड़ा टर्न नहीं होगा, शार्प टर्न नहीं होगा ना, तो वो मैनेजेबल है। अभी भी आप देखें कि जो रूट कैसे खेल रहे हैं। सो पाकिस्तान के स्पिनर्स के लिए एक बड़ा इम्तहान है यहाँ पर। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान स्पिन पिच बनाकर 3 स्पिनर्स को खिलाकर, जिसको कहा जाता है कि 5 स्पिनर हैं या 4 स्पिनर्स हैं, वो भी उस बारे में भी गुफ्तगू होती है, लेकिन अगर स्पेशलिस्ट अगर हम बात करें तो 3 स्पिनर्स हैं। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं इस टेस्ट मैच में। अगर इंग्लैंड अच्छी बैटिंग जैसे कर रहा है, लंबी बैटिंग कर जाता है, अगर इंग्लैंड लंबी बैटिंग करता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि अगर पिच ने थोड़ा ख़राब होना है, स्पिन बॉलिंग के लिए को मदद मिलनी है, तो वो सेकंड इनिंग्स में जब पाकिस्तान बैटिंग के लिए आएगा तो तीसरे दिन का अख्ताम या चौथे दिन का आगाज़ होगा, तो पाकिस्तान एक मरतबा से फिर मुश्किल सूरत हाल में जा सकता है। और एक और चीज़ है, अगर इंग्लैंड कल पूरा दिन बैटिंग करता है, तो वो आपको रिप्ले होगा पहले टेस्ट मैच का, क्योंकि वो मैक्सिमम रन्स ऑन बोर्ड छोड़ के जाएंगे, क्योंकि वो सेकंड इनिंग्स की तरफ जाने की उनकी नहीं होगा कि हमने सेकंड इनिंग्स खेलनी है। तो अब ये सारे का सारा, जैसा कि हमने कल भी जिक्र किया था कि इस टेस्ट मैच का जो रुख है उसका तयन इंग्लैंड की बैटिंग ने करना है। कल जब बात हो रही थी तो बहुत सारी जगह पर लोगों ने गुफ्तगू की
कि शायद पाकिस्तान अच्छा सुस्त खेल रहा है, पिच में बहुत है। पिच में शार्प टर्न नहीं था, बड़ा टर्न नहीं था, हाँ अनइवन था, नीचे रह रहा था। और वो हर उसमें बैट्समैन के जहन में डाउट आते हैं कि बॉल आगे से नीचे ना रह जाए, अनइवन ना हो जाए। ठीक है, एक मखसूस जगह पर लगने के बाद बॉल की उछाल एक मखसूस तरह का होता है, वहाँ से वो गैर मामूली अंदाज में या ऊपर चला जाए या नीचे रह जाए, तो बैट्समैन के जहन में ये डाउट ज़रूर होते हैं। लेकिन अगर टर्न शार्प नहीं होगा, टर्न बड़ा नहीं होगा, तो बल्लेबाज उसको मैनेज कर सकते हैं आसानी से। और अब तक ये होते हुए देखा है यहाँ पर। इसके बावजूद के पाकिस्तान के 3 स्पिनर्स हैं, इसके बावजूद के उसी पिच पर पाकिस्तान मैच खेल रहा है जिस पर पहला मैच खेला गया था। इंग्लैंड के बैटर्स ज़्यादा अथॉरिटी के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने 2 विकेटें उनकी गिरी हैं, रन रेट उनका देख लें कि कितना है। और अगर आज पूरे दिन के अख्ताम पर अभी भी मेरा ख्याल है शायद 150 रन हो गए होंगे, 150 के करीब होंगे, मतलब 170 तो हो गए, 170 हो गए हैं, तो 100 रन ऐड हो जाते हैं उसमें, 100 रन। और ये अगर विकेट नहीं गिरता ना, तो जब डे ऑफ होगा तो 100 रन लगभग उसमें शामिल होंगे, 100 या उससे ज़्यादा। और अगर वो 300 के करीब बॉलर पौने 300 के करीब पहुंच गए तो क्या ख्याल है, कल पहले सेशन में वो पाकिस्तान के रन्स के करीब पहुंच जाएंगे। अगले 2 सेशन पाकिस्तान की मुसीबत होगी। और वो लंबी बैटिंग करके पाकिस्तान के ऊपर अगर 200-250 रन कर देते हैं, 200-250 रन कर देते हैं, जो कि हो सकते हैं अगर वो कल का दिन बैटिंग कर जाते हैं, तो पाकिस्तान एक मतलब फिर ट्रबल में होगा। और आप ये देखें कि उनके फास्ट बॉलर्स ने विकेटें ली हैं, ब्रैडन कार्स जो हैं उनके विकेटें देखें, तो उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन है, मिक्स है। लीच की भी काफी, मतलब उनकी भी विकेट्स नहीं है, फास्ट बॉलर्स ने विकेट लेंगे। आप जब आप स्पिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, देखें स्पिन बॉलिंग के लिए फेवरेबल पिच को किसी को कहते हैं, वहां पर फास्ट बॉलर्स का विकेट लेना ये उसके लिए उसकी क्रेडिट है उसका कि उन्होंने एक ऐसी पिच जहां पर जिसके बारे में हर जगह पर ये बात है कि ये स्पिनर्स को मदद देगी, तो फास्ट बॉलर्स के लिए अपने लिए वहाँ से कुछ निकालना, ये उनकी कमिटमेंट की और उनकी प्रोफेशनलिज्म की और उनकी स्किल्स के ऊपर है कि आपने गिव अप नहीं किया है। आप पाकिस्तान ने तो एक फास्ट बॉलर खिला के गिव अप किया ना, कि आपने नया बॉल जो है वो एक तरफ रख दिया, आपने जो ओल्ड पुराने गेंद से जो आप फास्ट बॉलर्स को मदद मिल सकती है वो एक तरफ रख दिया और आप 3 स्पिनर्स के साथ चले गए। तो पाकिस्तान ने तो क्लियर कर दिया ना कि बिल्कुल हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्पिनर्स पर इन्हिसार करेंगे। तो एक ऐसी जगह पर इंग्लैंड के फास्ट बॉलर की तरफ से, उनके फास्ट बॉलर्स की तरफ से विकेटें लेना, ये बहरहाल ये उनकी एक माइंड सेट है, ये अप्रोच है जिसमें आपको फ़र्क नज़र आता है कि वट एवर किसी भी किस्म की पिच है आप बना लें, हम परफॉर्म करेंगे। तो ये एक अप्रोच है जो एक टॉप प्रोफेशनल की होनी चाहिए और ये एक माइंड सेट है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत पीछे है और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं जिनका हम माजी करीब में भी जिक्र कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी जिक्र होगा। ये कॉन्फिडेंस बहुत ख़राब है टीम का और ये उसी वजह से आता है कि जब आपको अपनी एबिलिटी के ऊपर, आपकी एबिलिटी क्वेश्चन होती है ना, जब आप हारते चले जाते हैं, तो इसी किस्म की सूरत हाल होती है ना। यही टीम है इंग्लैंड की जिसमें उनके टॉप बॉलर्स नहीं हैं, ठीक है, उसके बावजूद वो इस मैच को अपनी डिक्टेट कर रहे हैं, अभी भी अपनी टर्म्स पर खेल रहे हैं। पाकिस्तान अभी कंट्रोल नहीं कर रहा है मैच में। पाकिस्तान ने इस मैच का आगाज़ एक रिवायती से अंदाज में किया है और उसमें कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र नहीं आती। हाँ, उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है कि पाकिस्तान टेस्ट मैच को इंग्लैंड ने ड्राइव किया अभी, और कल का दिन अगर इंग्लैंड बैटिंग कर जाता तो पाकिस्तान तो एक मतलब से फिर उस दफ़ाई हिकमत अमली होगा। और फिर जब आप देखिएगा जब सेकंड इनिंग शुरू होती है ना, अगर वो रन जोन ज़्यादा कर जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, आप सिर्फ फील्ड प्लेसिंग देखिएगा कि वो कैसे बेन स्टोक्स किस फील्ड पोजीशन के साथ पाकिस्तान के बॉलर्स को, बैटर्स को अटैक करते हैं, वो दिलचस्प मरहला होगा। दिलचस्प होगा, जिस तरह हमने पहले टेस्ट मैच में भी देखा है, एक बाकायदा तौर पर एक जाल नज़र आ रहा था वहाँ पर फील्डर्स का। और अगर हम आज की बात करते हैं तो लग तो यही रहा है कि जिस तरह से जिस तर्ज की बैटिंग इस वक्त इंग्लैंड कर रहा है तो कुछ भी हो सकता है कि वो 266 रन आज बना दें या 300 रन आज बना दें और कल का दिन उनके लिए आसान हो और वो मैक्सिमम रन इतने बनाएं कि पाकिस्तान को मुश्किल पेश आए। दोबारा से इनिंग्स डिफीट देने के चक्रों में ज़रूर होगा इंग्लैंड, लेकिन पाकिस्तान ने उससे किस तरह से कम बैक करना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।